बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगस्त के करंट अफेयर की आज दूसरी वीडियो है और हमारे पास सबसे पहला करंट अफेयर है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज रिसीव्ड इट्स फर्स्ट बैच ऑफ यूएस मेड F-16 फाइटर जेट। तो ये किसने रिसीव किए हैं? इनके जो पहला बैच था वो किसने रिसीव किया है यूएसए से? तो वो यूक्रेन ने किया है। अब इस यूक्रेन की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो यूक्रेन के बारे में मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। रशिया और यूक्रेन के आपस में क्या चल रही है? रशिया और यूक्रेन के आपस में वार चल रही है। जब साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कब दौरा करते हैं रशिया का? फेब 2022 के अंदर इमरान खान का जिस दिन विजिट होता है उसी दिन रशिया क्या करता है? अटैक करता है। किस पे करता है? यूक्रेन पे करता है। अब इसी यूक्रेन के बारे में जब बात कर रहे हैं तो यूक्रेन के ये सदर है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की। ये क्या है? ये सदर है यूक्रेन के। और फिर क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है कि ये कौन से नंबर के सदर हैं? ये 6th नंबर के सदर हैं। और इन्हीं सदर की जब बात करते हैं तो ये क्या थे? ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे। और असल में ये क्या थे? असल में ये एक्टर थे। तो इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, उस फिल्म में भी ये एज अ प्रेसिडेंट रोल काम करते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं? आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं और यूक्रेन के सदर बन जाते हैं। यूक्रेन के कैपिटल के बारे में भी अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल कीव है। कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which country has blocked cooperation between NATO and Israel over Gaza? तो ये किसने किया? ये तुर्किया ने की है। तुर्किया के मौजूदा सदर कौन है? रिजेप तैयब एर्दोगान साहब हैं। और इन्हीं के बारे में फिर क्वेश्चन क्या बनते हैं? नेटो के बारे में मोस्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं कि नेटो की फुल फॉर्म क्या है? नेटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका बुनियाद कब अमल में लाया गया? इसका क्या कब अमल में लाया गया? यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछता है। तो अप्रैल 1949 में इसका क्या लाया गया। और इसके बारे में फिर क्वेश्चन ये बनते हैं, इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? इसके मेंबर्स 32 हैं। लास्ट कौन सा मेंबर है जिसने इसको ज्वाइन किया? लास्ट स्वीडन है, इसी साल इसने ज्वाइन किया है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और इसी नेटो के बारे में फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि नेटो के टोटल मेंबर्स कितने? 32 है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं? तो इसमें एक मुस्लिम कंट्री है और उसका नाम क्या है? उसका नाम यही तुर्किया है। तो तुर्किया ने इस बार क्या किया? तुर्किया ने इस बार ब्लॉक की है कोऑपरेशन बिटवीन नेटो एंड इसराइल। किस वजह से की है? गजा की वजह से की है। और फिर क्वेश्चन ये भी बनता है, इस नेटो की जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? इस नेटो के करंट सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं। करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोल्टनबर्ग इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं। विच एयर डिफेंस सिस्टम इज तुर्किया कंसीडरिंग सेलिंग टू पाकिस्तान? तो वो कौन सा है? वो रस्टिंग S-400 है। तो ये क्या कर रहा है? ये पाकिस्तान को दे रहा है। अगर हम इस एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये नॉट अ सिंगल सिस्टम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये क्या है? सिस्टम ऑफ सिस्टम है। इसमें क्या लगे होंगे? इसमें सेंसर्स होंगे। इसमें और क्या होगा? इसमें कम्युनिकेशन मॉड्यूल होगा।
इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा इस सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स की जब बात करते हैं तो इसमें एआई पावर्ड जनरेट क्या होगी, कैपेबिलिटी होगी। एआई, एआई का क्या मतलब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कैपेबिलिटी होगी। और फिर इसी से क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें कंट्रोल यूनिट भी होगा जो क्या करेगा, सारी कम्युनिकेशन वगैरह को क्या कर रहा होगा, कंट्रोल भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। द करंट टॉक्स बिटवीन इस्राइल एंड हमास स्टार्टेड ऑन 15 अगस्त 2024 इन, तो ये कहां पे हो रही है, ये दोहा में हो रही है। दोहा किसका कैपिटल है, कतर का कैपिटल है। अब थोड़ी सी इसी इसराइल और हमास की बात करते हैं कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछता है। तो इसराइल के बारे में एक क्वेश्चन तो आपने ये याद रखना है कि इसराइल की करेंसी क्या है, इसराइल की करेंसी शेकल है। इसराइल की करेंसी क्या है, इसराइल की करेंसी शेकल है। और फिर इसकी लैंग्वेज के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। इसकी लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज हेब्रू है। इसकी लैंग्वेज कौन सी है, इसकी लैंग्वेज हेब्रू है। और इसके करंट प्रेसिडेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि इसका करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो वो एजिक हर्जोग है। इज़ाक हर्जोग है। ये क्या है, ये सदर है किसके, इसराइल के। फिर ये कब से सदर आ रहे हैं, तो ये 2021 से सदर आ रहे हैं। और कौन से नंबर के, ये 11th सदर है। और फिर इसी से क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसकी पार्टी का क्या नाम है, इसकी पार्टी का नाम डेमोक्रेट है, डेमोक्रेट्स, ये इनकी पार्टी का नाम है। फिर इससे एक और क्वेश्चन भी बनता है। वो क्या क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि इसका करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। इसका करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इसका करंट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है। और ये कब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये 2022 से प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। और फिर इन्हीं के बारे में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसकी पार्टी का क्या नाम है, तो इसकी पार्टी का नाम लिक्विड है, लिक्विड। और क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछा जाता है कि लिक्विड इज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ विच कंट्री, तो वो किसकी है, वो इसराइल की है। अब इसी से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि इसराइल का कैपिटल क्या है, तो इसराइल का कैपिटल जो है वो मुतनाज़े है, आपको यरूशलेम देगा। हमास की जब बात करते हैं तो आपने अक्सर खबरों में आजकल सुना होगा इस्माइल हानिया के बारे में। तो इस्माइल हानिया को 31 जुलाई 2024 में तेहरान कहां है, ईरान का जो कैपिटल है उसमें क्या कर दिया जाता है, उसमें कत्ल कर दिया जाता है। तो उसके बाद हमास की लीडरशिप कौन संभालता है, पहले ये थे, अब चूंकि ये शहीद हो गए तो इस वजह से क्वेश्चन ये बनता है कि अब इसकी जो लीडरशिप है हमास की वो किसके पास है, तो याद रखिएगा याह्या सिनवार के पास है, याह्या सिनवार। और क्वेश्चन अब यहां यह बनता है कि हमास की बुनियाद कब रखी गई थी। हमास की बुनियाद जो है वो 1987 में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्पेस एजेंसी डेवलप्स AI टू एनालाइज मार्स सैंपल्स। AI का क्या मतलब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये असल में बेसिकली क्या है, बेसिकली मशीन लर्निंग है। तो ये कहां इन्होंने किस लिए इसको मतलब डेवलप किया है, तो मार्स के सैंपल लेने के लिए। किसने किया है, नासा ने किया है। अब इस नासा के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि नासा की फुल फॉर्म क्या है, तो नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसी नासा के बारे में फिर क्वेश्चन ये भी बनता है, ये कब बनाई गई थी, ये जुलाई
1958 में बनाई गई थी। अब क्वेश्चन यहां से यह भी बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें मार्स की, तो मार्स के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है? मार्स को रेड प्लेनेट भी कहते हैं। क्यों रेड प्लेनेट कहते हैं? इस वजह से कि मार्स के ऊपर जो सैंड है, जो रेत है, वो किस कलर की है? वो रेड कलर की है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। और फिर मार्स के मून्स कितने हैं? मून्स कहेगा या आपको क्या कहेगा? या आपको सैटेलाइट कहेगा। तो इसके कितने सैटेलाइट हैं? इसके कितने मून्स हैं? तो मार्स के 2 सैटेलाइट है या 2 मून्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी टू कंफर्म ओलंपिक रिकॉर्ड मेकर अरशद नदीम विद हिलाल इम्तियाज। अरशद नदीम ने क्या किया? पेरिस ओलंपिक जो हुई है, पेरिस ओलंपिक कब हुई? 2024 में, अभी इसी मंथ में हुई थी। इसी मंथ में उसका इख्तिताम हुआ था। तो इसमें क्या क्या? इसमें ज्वेलियन थ्रो के जरिए 92.97 मीटर क्या क्या इसने थ्रो फेंका था। इस वजह से क्या किया गया? इसको हिलाल इम्तियाज से नवाजने का ऐलान किया गया। किसने किया? आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एवरी ईयर वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ये कब मनाया जाता है? ये 1 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है? फिर क्वेश्चन ये भी बनता है, ये 2012 से मनाया जा रहा है। इसे एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड वेब डे ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ये हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में फिर अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि इसको किसने इन्वेंट किया था, किसने बनाया था। तो इसकी बात करते हैं। तो ये किसने बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब को? टिम बर्नर ली ने। ये कहां का था? ये असल में इसका ताल्लुक अगर हम बात करें तो ये इंग्लैंड का कंप्यूटर साइंटिस्ट था। इसने कब इसको बनाया था? इसने इसको 1989 में बनाया था। फिर ये पब्लिक कब करते हैं? पब्लिक, ताकि पब्लिक पर्पस इसके लिए यूज कर सके। तो पब्लिक के लिए इसे 1991 में क्या किया गया था? पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान विल एस्टेब्लिश्ड द लार्जेस्ट श्रिम्प फार्म इन द प्रोविंस? इट्स पंजाब। तो ये पंजाब गवर्नमेंट, जो पंजाब की सीएम है कौन? मरियम नवाज साहबा। तो मरियम नवाज साहबा ने ये इनिशिएटिव लिया है।